चाहती हूँ कि वो जब भी कहे वो खुद कहे मुझसे। एक बार मुझे उस घर में जाने दो, खुद उगलवा लूंगी सब कुछ उससे। मामू ने अम्मी से कहा है कि अगले महीने 1 सदी कर दी तुम्हारी। इतनी जल्दी? जल्दी हो या देर, तुम्हें क्या एतराज है इससे? पता नहीं मैं सुहेल को बुला सकूंगी या नहीं। क्या बात है शर्मीन? शर्मीन, कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। माना कि मैंने वलीद के नाम की अंगूठी पहन ली है, ये भी हो गया कि मैंने सुहेल की जगह वलीद के लिए सोचना शुरू कर दिया। अगर मोहब्बत मैंने सिर्फ सुहेल से की है, शर्मीन, वलीद भाई की मोहब्बत तुम्हारे दिल से सुहेल की मोहब्बत निकाल देगी। उसे तो पता भी नहीं होगा कि मेरी तकदीर का फैसला इतनी जल्दी हो गया। शर्मीन, तुम्हें वफा करने वाला इंसान मिल चुका है, और सुहेल जिसने तुम्हारे साथ बेवफाई की उसने तुम्हारी वफा भी गवा दी। नहीं, मुझे यकीन है कि तुम उसको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे, लेकिन वलीद मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी एक्स्ट्रा केयर करो। जिन हालात से वो बच्ची गुजरी है ना, उसको तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है। जी मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई किस सिलसिले की है भाई? मेरे बड़े भाई की एंगेजमेंट हो गई है, शादी पर आपको खुद लेकर जाऊंगा। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको भी और तुम्हारे घर वालों को। अल्लाह तुम्हारे घर वालों को हजारों खुशियां देखने नसीब करे। ओफो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैं आपको तस्वीरें दिखाता ताकि आप मेरी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस हो जाती। नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा। हाँ बेटा, सच पूछो तो मुझे भी तुम्हारी फैमिली को देखने का बहुत इश्तियाक है। दोस्त, मैं आज आपसे लड़ने आया हूँ। अच्छा, तो फिर मैं पहले ही हार मानी लेती। तुम जीते, मैं हारी, फिर अब तो लड़ाई की कोई जरूरत है नहीं। हर लड़ाई जीत के लिए नहीं होती, कभी कभी दूसरे को जीत की खुशी देने के लिए भी लड़ा जाता है। बहुत गहरी बात कर गई। इसलिए कि आप मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करती, और दोस्ती में झूठ नहीं बोला जाता। लगता है रज्जो ने तुम्हारे कान में कोई बात डाली। आप मुझे बताएं, आपकी बेटी और इसकी फैमिली कहाँ रहती है? मैं ढूंढ के लाऊंगा उन्हें। और अगर मैं इससे मिलना ना चाहूं तो मैं नहीं मानूंगा कि आप सच कह रही हैं, क्योंकि जब भी आपकी बेटी का जिक्र होता है आपकी आंखों में नमी आ जाती है। वो आपसे नाराज है? नाराज? बेटियां तो माँ के वजूद का हिस्सा होती हैं। वो बेटियां फिर माँ से किस तरह नाराज हो सकती हैं? तो क्या आप उनसे? नहीं, हम में से कोई एक दूसरे से नाराज नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जो हमें मिलने नहीं देती। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो एक माँ को एक बेटी से नहीं मिलने देती? है मुझे, उसकी ससुराल वाले उसे इजाजत नहीं देते। वो नहीं चाहते कि वो मुझसे मिले, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं समझते। लेकिन क्यों अच्छा नहीं समझते? भाई मैं तो घबरा गई थी जब जदीन ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया था, लेकिन मैंने फौरन ही बात संभाल ली। अम्मी, अब किसी बात का खौफ नहीं है मुझे, बस फिक्र है तो बदर की है। उनके भाइयों ने जब से वलीद और शर्मीन के रिश्ते की बात सुनी है, उनके तो रवैये ही बदल गए। ये फोन भी करें तो वो लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। उनके बीवी बच्चों ने भी आंखें फेर ली हैं। अंदाजा तो मुझे हो गया था इसका, जब मंगनी में कोई भी नहीं आया था वहां से। तो मैंने तो बदर से कह दिया कि अपना हिस्सा लें और अलहदा हो जाएं। कब तक खुशामदी करते रहेंगे?
बदर क्या कहते हैं? अम्मी, अगर उनके भाई हिस्सा दे भी दें तब भी अपना काम शुरू करने के लिए अच्छा खासा सरमाया चाहिए होता है। गैरों वाली बातें मत करो सलमा। सरबत ने पहले कमी छोड़ी है जो अब छोड़ेगा। अच्छा ठीक है अम्मी, आप अभी सरमत से बात मत करिएगा, पहले मैं बदर को तो राजी कर लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। घर एक जन्नत, एक जन्नत। आपको मालूम है वो कहाँ रहती है? मुझे ये मालूम करके क्या करना है? बस मेरी तो यही दुआ है कि जहां भी वो है बहुत खुश हो। मैं आपकी अपनी मामा से बात करवाता हूँ। हाँ सर बेटा बोलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा मैंने आपको बताया था ना, मेरी एक दोस्त है जी, ये उनसे बात कीजिए। करवाओ। जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सैफ आपका बहुत जिक्र करता है। परवाहबरदार है तुम्हारा बेटा। आप उसको दुआ दिया करें, फरमाबरदारी का सिला दुआ से बढ़कर कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? तुम्हारी माँ का क्या नाम? ज़रीन। क्या हुआ आपको? प्लीज मुझे बताएं। मैं सोच रही थी मेरी बेटी की अगर औलाद होती तो वो भी तुम्हारी बराबर होती, शायद बिल्कुल तुम जैसी होती। इतना ही बड़ा बेटा होता उसका भी, इतना ही बड़ा बच्चा होता उसका। एक बात मानेंगी? आप फर्ज कर लें कि मैं ही आपकी बेटी की औलाद हूं। आज से दोस्त नहीं, नानू कहूंगा। कह लूं? हाँ मेरा बेटा, हाँ बेटा, कह लिया करो। ज़रीन, ज़रीन, ज़रीन। जी। अब शॉपिंग करने साथ चलोगी ना? नहीं आपा, तबीयत ठीक नहीं है, अगली बार जरूर चलूंगी। तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तो इसीलिए आई थी कि शादी की शॉपिंग सब साथ इकट्ठे ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। सैफ बेटा, और खातून की तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने फोन क्यों बंद कर दिया? बस मामा वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, कह रही थी कि मेरी बेटी की औलाद भी तुम्हारी जितनी होगी। मैंने कहा आप समझें कि मैं आपकी ही बेटी की औलाद हूं।
मैं अब उन्हें नानो कहता हूँ मामा। मैं उनका नंबर आपके मोबाइल में सेव कर दूंगा, आप बात कर लीजिएगा। रुमानी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, वो थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी। तो फिर आप किचन का काम रहने दें, हानिया मैं कर लेंगे। ऐसा कोई खास काम है ही नहीं। आप रेस्ट कर लें, मैं सारा काम कर लूंगी। नहीं बेटा, तो अपनी अम्मी के साथ जाओ। मैंने क्या करना है बाजार जाके? वहां भी शमी ने अपनी मनमानी करनी है। मैं तो इसलिए आई थी कि हानि के साथ टाइम गुजार सकूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा एक काम करो, सैफ से जाके पूछो उसको कुछ और तो नहीं चाहिए खाने के लिए। पूछती। Come in. हेलो कजन, क्या हाल चाल है? सुना है बड़ी शॉपिंग्स हो रही हैं आजकल। कुछ ऐसा ही सीन है। रुमानी पूछ रही कुछ खाने के लिए ला दूं? हाँ यार, भूख तो लग रही है। ओके, मैं भी लेकर आती हूँ। हानि बहुत नाराज हो रही है। मेरी तस्वीर में से एक तस्वीर गायब है। उसे शक है कि मैंने निकाली है। अच्छा, वैसे तुम्हारी तस्वीरें बहुत खूबसूरत आई थी। वाकई में? कहीं तुमने तो नहीं रख ली? नहीं, मैंने रख कर क्या करनी है। ओके, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। अरे कहाँ थी तुम? मुझे लगा तुम पप्पू और शर्मीन के साथ चली गई होगी। मैं तो सैफ के कमरे में थी। अच्छा, यानी इस पूरे घर में जाए पना तुम्हारे लिए सिर्फ सैफ का रूम ही है। फजूल बातें नहीं करो, मुझे मुमानी ने भेजा था वहाँ। मुमानी ने भेजा था? वैसे सैफ की आजकल सारी तवज्जो उसकी स्टडीज पर है, तो क्या उसने तुम्हें लिफ्ट कराई? आपका भाई इतना भी पढ़ाकू नहीं है। अब जाने किताबें सामने रख के क्या क्या सोचता होगा। चलो तो फिर पूछते हैं उससे चल के। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, प्रूफ देख कर आ रही हूँ मैं अभी इसी वक्त। प्रूफ? मतलब ये, जिस तस्वीर का ब्लेम तुम मुझे दे रही थी वो मैंने देख लिया तुम्हारे भाई की किताब में। इस तरह हाथ पर हाथ रखने से मसले का हल नहीं निकलता। मैं सोच रहा हूँ कि वापस चला जाऊं।
और जाके उन लोगों से बात करो। अरे अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करें। इतने अच्छे होते वो लोग तो आपको कभी भी कारोबार से अलहदा ना करते। असल में उन्हें गुस्सा इस बात का है कि हमने शर्मीन के लिए उन्हें इनकार किया। अरे हमारी बेटी है, हम इनकार करें या इकरार? कोई जबरदस्ती है भला? उन्होंने भी बेटी ही समझ के रिश्ता मांगा था। अगर आपके भाइयों को ये लगता है कि उन्होंने हमारा रिश्त बांध रखा है या उनके बीवी बच्चों ने हमारे घर का यहाँ पे बाइकआउट कर रखा है, तो इससे हमें कोई फर्क पड़ जाए? ये भूल है उनकी। तुम्हें नहीं पड़ता होगा फर्क, लेकिन मुझे पड़ता है। 2 जवान बेटियां हैं, मुझे उन्हें रुखसत भी करना है। और फिर साथ में कोई इतना भी नहीं है कि कल को अगर मैं अपना कारोबार अलहदा कर लूं तो मेरा हाथ बटा सके। अल्लाह सलामत रखे सरमत को, मुश्किल में आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। देखो सलमा, सरमत को इस बात की हवा भी नहीं लगने देना। वैसे भी बहुत एहसानात का बोझ है मेरे ऊपर उसका। आपके ऊपर बोझ होगा, मेरे लिए तो उसके एहसान उसकी मोहब्बत की दलील है। मैंने अम्मी से बात की थी। क्या? मुझसे पूछ तो लेती। अरे अम्मी ने कहा है कि फिक्र मत करो, सरमत ने पहले कभी कोई कमी छोड़ी है जो अब छोड़ेगा। ये जो तुम्हारी जल्दबाजियां हैं ना, किसी दिन ले डूबेंगी मुझे। अरे डूब तो आप पहले ही रहे हो, वो भी अपने भाइयों की वजह से। मेरा भाई तो हमेशा आपकी बेहतरी का वसीला ही बना है। कह रही थी कि मेरी बेटी की औलाद भी तुम्हारे जितनी होगी। मैंने कहा आप समझें कि मैं आपकी ही बेटी की औलाद हूं। मैं अब उन्हें नानो कहता हूं, ममा। मैं उनका नंबर आपके मोबाइल में सेव कर दूंगा, आप बात कर लीजिए। हेलो, ज़रीन मेरी जान, घर एक जन